तो यह लिंग देह या जीव क्या है? तीन चीज़ों की खिचड़ी है। ये नित्य निरंतर परिवर्तन होने वाला है, इसको हम जानते हैं, इसीलिए यह दृश्य पदार्थ है। और विकारी, इसमें विकार अनेक प्रकार के आते हैं। और अव्यापकम, ये लिंग देह केवल देह के संदर्भ से ही है। लिंग देह देह के बाहर नहीं रह सकता। जैसे ये बिजली का प्रकाश जो है, तो जब तक बिजली उस बल्ब के अंदर में फिलामेंट से जाएगी तभी तक प्रकाश होगा। बिना बल्ब के प्रकाश की सिद्धि नहीं हो सकती। तो ये सूक्ष्म देह को या जीव को रहने के लिए देह रूपी बल्ब की आवश्यकता है, और वो उतने में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अव्यापकम, यह लिंग देह केवल शरीर में ही सीमित है। और असद रूपम, और ये सत नहीं है, क्योंकि हमेशा बदलते रहता है। सुषुप्ति अवस्था में लिंग देह लय को प्राप्त हो गया, उसमें भूख भी नहीं, सुख दुख भी नहीं, समझ ना समझ भी नहीं, मैं भी नहीं। तो अव्यापकम असद रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम, तो यह लिंग देह किस प्रकार से आत्मा हो सकता है? देखो, इसीलिए दो चीज़ों को हमने कई बार बताया है। पूरी आध्यात्मिक साधना इतनी ही है, या तो आप अपने को देह मानना छोड़ दो और उसके पश्चात जीव भाव का त्याग कर दो, तो फिर हमारा जन्म होगा, हम बढ़ेंगे, हम मरेंगे, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। पहले मरो तो सही। मरना भी हमको नहीं आता ना, हम मरने में इतने एक्सपर्ट हो गए कि मरना ही भूल गए। देखो, सुबह चाय नहीं मिली, मर गए। चाय में चीनी ज़्यादा हो गई, मर गए। नौकर नहीं आया, मर गए। मरना कितना मरे? अरे ऐसे मरो, एक ही बार मरो ना, बार बार मरने का चक्कर ना रहे। एक बार मरे थे हमारे परीक्षित जी, उन्होंने भागवत की कथा सुन करके क्या प्राप्त कर लिया? यही प्राप्त कर लिया कि ना हम देहो न इंद्रियाणी न प्राणो न मनो नधि, स्थूल सूक्ष्म देह मैं नहीं हो सकता। विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाच्च घटो यथा, जैसे यह दृश्य है, विकारी है, विनाशी है, इसीलिए ना तो स्थूल देह मैं हो सकता हूँ, ना तो सूक्ष्म देह हो सकता हूँ, ना तो कारण्य हो सकता हूँ। लिंगम चानैक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारिज अव्यापकम असद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम। तो हमारी यह आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही है। ये किसको जाके पूछेंगे? डॉक्टर को, बाबा जी को जा कर के, मंदिर में जा कर के? नहीं, ये हमको ही निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है? हमारी वेदांत की विचारधारा ठीक चल रही हो तो हमको अपने मृत्यु की कल्पना भी नहीं होगी, और फिर मरने के बाद क्या होगा ये भी नहीं होगा, कि मरेंगे ही नहीं ना। जैसा हमने अपने आप को देह मान लिया है, देह मानने के बाद हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन मान लिया है, फिर हमने अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान लिया है, फिर हमने अपने आप को इंडियन नॉन इंडियन मान लिया है। माना ही तो है, तो क्यों नहीं मानते कि हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है? सब ये श्रद्धा का भाग है। हम जब जाते किसी महात्मा जी के पास, उनको मत्था टेकते, नमस्कार करते हैं, तो क्या जानते? कुछ नहीं जानते, मान लेते हैं कि ये महात्मा हो गए और कर दिया नमस्कार। कितने मंदिरों में हम जाते हैं तो इन मंदिरों के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं होता। देखो, अपने इंडिया में विशेषता ये है कि जो पुराने मंदिर है, हर एक मंदिर के पीछे कोई कथा है, किसी महात्मा की, किसी राजा ने, कोई ऐसा है। देखो, और इसीलिए उसका महात्म्य है। देखो संतो, तो धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है कि किसी प्रकार से हम ना देह हो सकते हैं, ना जीव हो सकते हैं, और इसीलिए ना हमारा जन्म हुआ, ना हमारा मृत्यु होगा।
अव्यापकम असद रूपम, इसीलिए यह लिंग देह सत नहीं है। जैसे बल्ब में प्रकाश सच नहीं है, सच है बिजली। बिजली भी हो, बल्ब भी हो, ठीक भी हो, लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं हो तो प्रकाश नहीं होगा। अव्यापकम असद रूपम, तो जैसे यह बिजली का प्रकाश असद रूप है, माने वास्तविक नहीं है, वो आता जाता है, वह प्रकट होता है, अप्रकट होता है। इसी प्रकार से यह लिंग देह प्रकट हुआ, अप्रकट हुआ। देखो, सो अव्यापकम असद रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम, इसलिए ये कैसे आत्मा हो सकता है? तो देहात्म भाव और जीवात्म भाव की भ्रांति, इसका निराकरण यदि हो रहा हो तब हम योग्य दिशा में चल रहे हैं।